अरे नारद श्राप दीन है एक बारा, और कलप एक तही लगी अवतारा। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि शिव जी माता पार्वती से कहे कि अरे नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतार। गिरजा चकित भैया सुनि मानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, शिव जी माता पार्वती से कहें कि एक बार नारद जी श्री हरि को श्राप दिए थे, उनके श्राप को अंगीकार करने के लिए एक कल्प में प्रभु मानव के रूप में अवतार लिए। अब शिव जी के इस बात को सुन करके माता भवानी, माता गिरिजा, माता पार्वती जो भी कह लीजिए, वह बहुत चकित हुई, बहुत जो है उनको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु जी के भगत हैं, और उसके बाद जो भक्त हैं, बढ़िया हैं, बेकार हैं, जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन वह बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो वह श्राप क्यों दे दिए। लेकिन नारद जी को माता पार्वती अपना गुरु मान ली, तो वह नारद जी को गलत नहीं ठहराई कि नारद जी ऐसा गलती क्यों किए। माता पार्वती शिव जी से कहीं, अरे कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। माता पार्वती कहती हैं कि रमापति अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु जी ऐसा कौन सा अपराध किए। यह नहीं कहीं कि नारद जी ऐसा गलती क्यों किए, क्योंकि नारद को अपना गुरु मान ली हैं। जब गुरु मान ली तो गुरु कहाँ गलती करता है, गुरु तो सब अच्छा ही अच्छा करता है। इसीलिए मान लेने के बाद जब किसी को गुरु मान लीजिए तो उसमें कमी ढूंढना बंद कर दीजिए, संकल्प के साथ गुरु मानना चाहिए। जैसे हम कोई पूजा करते हैं, कोई कथा करते हैं, तो उसमें जो यजमान होते हैं वह ब्राह्मण का वर्ण करते हैं, हाथ में जल लेकर के, संकल्प लेकर के, उसमें कुछ दक्षिणा इत्यादि रख करके ब्राह्मण का वर्ण करते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण के रूप में इस पूजा के लिए वर्ण कर रहे हैं। अब जब ब्राह्मण का पूजा के लिए वर्ण हो गया पंडित के लिए, तो उसमें कमी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो वैसे जब माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मान ली तो उनमें वह कमी खोजना बंद कर दी। वह कमी खोजी कहाँ, अरे काय अपराध रमापति कीन्हा, और कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। कि विष्णु जी ऐसा कौन सा अपराध कर दिए कि क्रोधित होकर के हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। और हे महादेव, यह प्रसंग हमको जो है आप विधिवत सुनाइए, विधिवत बताइए, क्योंकि इसको सुन करके हमारे मन को बहुत बड़ा अचरज हो रहा है। बोल ये बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। शिव जी कहे, हे भवानी, न तो कोई ज्ञानी होता है न तो कोई मूर्ख होता है। जब हमारे राघव सरकार जिसको चाहते हैं उससे ज्ञानी का कार्य करा लेते हैं, और जिसको चाहते हैं उसे महामूर्ख बना देते हैं। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज जी सुनिए, प्रभु श्री राम का गुण गाथा या जो है कथा कह रहा हूँ। भव भंजन रघुनाथ, जो भव सागर है
भव कष्ट है इसका भंजन करने वाले प्रभु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी कहें कि भज तुलसीय तजिमान मद। तुलसीदास जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहे कि राघव सरकार भव सागर को पार कराने वाले हैं, भव पीड़ा का हरण करने वाले हैं, इसलिए सारे अभिमान और मद का त्याग करके उनका भजन करो। अब भरद्वाज जी जो प्रसंग शिव जी माता पार्वती को सुनाए थे नारद से के संबंध में, वही प्रसंग याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं। हिमगिर गुहा एक यति पावन, बह समीप सुर सरिय सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन यति भावा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि शिव जी माता पार्वती से कहे कि हिमालय के पर्वत में एक बड़ी ही पवित्र गुफा थी जो बहुत ही पवित्र थी और जिसके बगल से जो है गंगा जी बहती थी। वह पवित्र आश्रम वहाँ पे था जो है, जिसे देख करके नारद जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उस स्थान को देखे, वहाँ की पावनता को देखे, पावन और सुहावन आश्रम को देखे, तो देखते ही नारद जी का जो है मन अकस्मात श्री हरि के चरणों में लग गया, उनके चरण में इनका प्रेम हो गया। और नारद जी को एक बार दक्ष प्रजापति जो है श्राप दिए थे कि 5 मिनट से अधिक कहीं एक स्थान पे खड़े ही नहीं आप हो सकते हैं। श्राप इसलिए दिए थे कि उनके 10 पुत्रों को नारद जी योग की शिक्षा दे दिए थे, बैरागी बना दिए थे, योगी बना दिए थे। तो दक्षराज तो वह थे कि जो है साक्षात शिव जी का अपमान कर दिए थे। शिव जी से नाराज़ हुए तो ब्रह्मा विष्णु का अपमान कर दिए, सबका किए तो किए, अपनी बिटिया का भी अपमान कर दिए थे। जब माता सती गई उनके यहाँ तो अरे पिता भवन जब गई भवानी, और दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर मिलही भलही एक माता, और भगनीय मिलिए बहुत मुस्काता। तो जब पिता के घर गई शिव जी से ऊपर होकर के, तो दक्षराज पहले से ही कह दिए थे कि महादेव आवें या हमारी बिटिया सती आवें, किसी का किसी को हाल चाल नहीं पूछना है। तो दक्ष के भय से किसी ने कोई हाल चाल नहीं पूछा सती जी का, न तो कोई उनका मान सम्मान वहाँ पे हुआ, कोई आदर भगत नहीं हुआ। कहा गया ना, आवत आदर नहीं दीन्हो, आवत आदर नहीं कियो, जात न दीन्हो हस्त, ते दोनों पछतात हैं पाहुन अव गिरहस्त। तो यदि घर पे कोई रिश्तेदार आता है, आते समय हाथ से उससे न मिल लीजिए, और जाते समय हाथ मिला करके छबाऊ चल रहे हैं फिर कब आएंगे, ऐसा न कहिए। तो वह रिश्तेदार जो है जाते समय बहुत पछताता है कि ना को हम आए, अपना 2 दिन का अकाज किए, किराया भाड़ा अलग से लगाए, लड़का सन अलग से लेकर के आए। ऐसे जो कृषि करने वाले हैं कृषक बंधु, जब बरसात ऋतु में आवत आदर नहीं कियो, जब आर्द्रा नक्षत्र बरसात में नहीं बरसता है और जाते जवाते हथिया में बरसात नहीं होता है, तो खेती की हाल बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि आर्द्रा 5 नक्षत्र का मालिक है और फिर मघा 5 नक्षत्र का मालिक है।
यदि मघा में बरसात हुआ तो मघा से लेकर के 5 नक्षत्र बाद तक बरसते हैं। इस साल देखिए मघा में बरसात नहीं हुआ तो पूर्वा में भी नहीं हुआ, उत्तरा में भी नहीं हुआ, फिर उत्तरा के बाद हथिया लगेगा उसमें भी नहीं होगा, यानी बहुत मामूली बरसात। और यदि मघा कायदे से वर्षा होता जो है झमाझम तो ये 5 नक्षत्र झमाझम बरसते हैं। तो दक्ष जी उनको श्राप दे दिए थे नारद जी को कि 5 मिनट से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही जो है श्री हरि के चरणों में उनका अनुराग उत्पन्न हुआ तैसे ही वह अरे सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जैसे ही श्री नारायण का भजन करना शुरू किए नारद जी, तैसे वह जो श्राप की गति थी वह बाधित हो गई, यानी श्राप है कुछ देर के लिए स्थगित हो गया। और जब श्राप स्थगित हो गया तो नारद जी बैठ करके वहीं जो है उसी आश्रम में अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि बोलो हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तो श्री नारायण का जाप करने लगे और जाप करते करते बिल्कुल समाधि में लीन हो गए। और समाधि में लीन हुए तो ऐसा अद्वितीय तपस्या नारद जी किए कि उनके तप के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, डग 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 डग। तो उनके तप के प्रभाव से हिलने लगा। देवराज इंद्र को लगा कि कोई राक्षस जो है घनघोर तपस्या कर रहा, बड़ी भारी तपस्या कर रहा है, वह वरदान लेगा और वरदान प्राप्त करके हमारे ऊपर सीधे आक्रमण करेगा। जैसे इंद्र का विचार जो है और व्यवहार उस कुत्ते की तरह से है जो है कि जैसे कुत्ता अपने मुख में हड्डी को दबाए हुए हो और सिंह को देख करके भागता है कि यह सिंह अभी हड्डी हमसे छोड़ लेगा। तो इंद्र का व्यवहार कुछ उसी कुत्ते की तरह से हमेशा रहा है। हालांकि इनको जो है देवराज इंद्र कहा गया, देवताओं के राजा इनको देवेंद्र कहा गया, सुरेश कहा गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन इनका व्यवहार कदापि भी अच्छा नहीं रहा, कोई कृत्य भी अच्छा नहीं था। तो इंद्र को लगा कि कोई राक्षस या कोई असुर बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी से या शंकर जी से वरदान लेगा और वरदान लेकर के मुझसे जो है हमारा सिंहासन छीन लेगा। अब वह जो है कामदेव को बुलाए, कामदेव को बुलाए, कहे कि पहले अपने अनुचरों को भेजिए, पहले अपने नौकर चाकर सिपाही को भेजे कि जा कर के पता लगाओ भाई कौन सा राक्षस तपस्या कर रहा है। तो नौकर चाकर गए, देखे देख कि वहाँ तो जो है नारद जी तपस्या कर रहे हैं। तो आकर के बताए, इंद्र को लगा हैं ये जोगी यति सन्यासी है, हमारा सिंहासन लेना चाह रहे हैं। अब इनके मन में भी भगवान से प्रेम नहीं है, अब यह भी जो है जोग के बजाय भोग में आने वाले हैं। तुरंत कामदेव को बुलाया जो है, कामदेव से हाथ जोड़ करके कहे अरे हिमगिर की एक कंदरा में, हिमगिर की एक कंदरा में देवर्षि तपस्या करते हैं, देवर्षि तपस्या करते हैं। लेना चाहे वो सिंहासन, लेना चाहे वो सिंहासन, लक्षण कुछ ऐसे दिखते हैं, लक्षण कुछ ऐसे दिखते हैं। इसलिए हे कामदेव तुम शीघ्र जाओ,
इसलिए हे कामदेव तुम शीघ्र जाओ, निज सेना को लीवा करके, निज सेना को लीवा करके, भंग करो तपस्या नारद की, भंग करो तपस्या नारद की, माया अपनी दिखला करके, भंग करो तपस्या नारद की, माया अपनी दिखला करके। अब वहाँ से कामदेव को भेजे और कामदेव आए जो है जहाँ पे नारद जी हिमालय की तलहटी में जिस आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ कामदेव पहुँचते ही जो है बसंत ऋतु का जो है निर्माण कर दिए। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है कि जो प्रकृति के द्वारा बनता है, जैसे एक गुलाब का फूल जो है गुलाब के पौधे से निकलता है, और एक गुलाब का फूल हम कागज़ से बना देते हैं। लोग कहते हैं नहीं कि कागज़ के फूल में सुगंध नहीं आ सकता, तो गुलाब का फूल जिसमें इस तरह से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिए। और जितने वहाँ जो है तलहटी में वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, सब पर बढ़िया बढ़िया फूल हो गए, सारे वृक्ष फल गए, सुंदर सुंदर फल उसमें लग गए। और उन जो है वृक्षों पर और फूलों पे जो है भंवरे कोयल सब गुंजायमान होने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बढ़ावन हारी। जब बसंत ऋतु का निर्माण किए तो चली सुहावन त्रिविध बयारी, 3 प्रकार की हवा चलती है, शीतल, मंद और सुगंध। यानी हवा जो है ठंडी रहे और धीरे धीरे बहे और उसमें खुशबू रहे। यह जो है हवा अगर इस प्रकार की है तो सबके हृदय को भा जाती है। अब बहुत ठंड है हवा रहे जो है तो ठंडी लग जाएगी, बहुत तेज़ी से बहे तो आंधी का रूप ले लेगा, और खुशबू न रहे तो बेकार है। तो कामदेव जी जो त्रिविध बयार वहाँ जो है त्रिविध हवा उत्पन्न किए, त्रिविध पवन है, तो शीतल था, ठंड नहीं शीतल था, और मंद मंद बह रहा था। जैसे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, तो मंद मंद हवा बह रही थी और उस हवा में खुशबू भी था जो है। और वह हवा काम कृषाणु बढ़ावन हारी, जो काम वासना होती है, काम वासना रूपी अग्नि को बढ़ाने वाली थी, यानी काम वासना की अग्नि जलाने वाली थी। और साथ ही रंभाधिक सुर नारी नवीना, सकल यश मसर कला प्रवीणा। रंभा आदि अनेकों, रंभा मेनका इत्यादि अनेकों जो है अप्सराएँ, नई अप्सराएँ, पुरानिया नाई जवान, वह सकल असमसर कला प्रवीणा, यानी सारे काम कला में निपुण देवांगनाएँ जो है वहाँ पे उपस्थित थी। और वह नाना प्रकार का नृत्य कर रही थी, नाना प्रकार का बाजा बज रहा था। लेकिन सब कुछ हुआ जो है, और जब अपने लोगों को नारद जो है कामदेव देखे कि अप्सराएँ नाच रही हैं, त्रिविध बयार चल रही है, बाजा बड़ा मधुर मधुर धुन में बज रहा है, तो बहुत प्रसन्न हुए। काम कला कछु मुनिहन व्यापी, निज भय डरहु मनो भव पापी। सब कुछ कर कर के कामदेव हार गए, लेकिन उनका जो यह कुकृत्य था कामदेव का, जो यह रचना रचे थे, षड्यंत्र रचे थे, इसका प्रभाव नारद जी पर रत्ती मात्र नहीं पड़ा। अब जब प्रभाव रत्ती मात्र नहीं पड़ा तो कामदेव को भय लगा, डर लगा कि कहीं नारद जी जो है नाराज होकर के श्राप न दे दें। अच्छा, नारद जी को प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि नारद जी
श्री हरि का नाम जप रहे थे। क्योंकि जहाँ नारायण है, जहाँ उनका भजन हो रहा है, वहाँ भूल करके भी मोह माया अज्ञानता झांक नहीं सकता है। जाने की बात ही छोड़ दीजिए। सीम की चाप सकई को तासु और बड़ रखवार रमापति जासु। यदि जिसके रखवार जो है साक्षात लक्ष्मीपति हैं, साक्षात नारायण हैं, उसकी मर्यादा को भला कौन तोड़ सकता है। जब कामदेव बिल्कुल भयभीत हो गए तो जा करके जो है नारद जी के चरणों में पड़ गए, त्राहिमाम त्राहिमान करते हुए। और नारद जी चौंके कि भाई क्या बात है, काहे इतने परेशान हो। तो सारी कहानी जो है कामदेव बता डाले। और सारी कहानी को सुन करके नारद जी के मन में कोई भी जो है क्रोध नहीं आया, कोई रोष नहीं आया, और सरल और मीठी वाणी में कामदेव को समझा करके संतुष्ट किए कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामदेव अपने सारे सहायकों के साथ नारद जी के चरणों में नतमस्तक हुए और प्रणाम किए, उनसे आदेश लेकर के तब फिर इधर जो है आए। और जब यहाँ आए तो इंद्र की सभा में अपने कुकृत्य को और नारद जी के सरलता का वर्णन किए। अब कि हमने सारा कुछ उपाय कर दिया कि नारद जी टस से मस नहीं हुए, तो सबको बड़ा अचरज लगा कि यानी ऐसे कैसे हो सकता है। अब वहाँ से नारद जी का जब तपस्या समाप्त हुआ तो वहाँ से वह आए नारद जी जो है। अब जब आए वहाँ जो है स्वर्गलोक में वह भी आए, तो नारद जी की बड़ी प्रशंसा लोगों की ये जो है, अरे आप साक्षात, अरे आप, अरे बस, अरे ऋषिवर आपकी क्या बात है। वहाँ से एक तो कार्य ही ऐसा नारद जी किए थे, और दूसरे स्वर्ग में सारे लोग, सारे देवता बड़ाई किए। तब वहाँ से नारद जी सीधे चले शिव जी के पास। यदि कोई उपलब्धि हमको मिल गई तो हकीकत में अपने यश का अपने मुख से वर्णन नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी बड़ाई स्वयं करेंगे तो हमारा यश जो होता है वह बढ़ता नहीं है, वह धीरे धीरे क्षय होता है। यश यदि है तो दूसरे लोग उसका वर्णन करेंगे तो बढ़ेगा, विख्यात आप होंगे। अपने मुंह से करने से विख्यात नहीं। मान लीजिए कि आप सेंट लगाए हैं, इत्र लगाए हैं, तो किसी से कहेंगे कि हम सेंट लगाए हैं तब वो जानेगा, वो तो अपने आप महकेगा। तो नारद जी लेकिन अब उनके मन में जो है एक अहंकार आ गया। वहाँ से शिव जी के पास गए और सारी कथा शिव जी को सुना डाले। शिव जी बड़े प्रेम से कहे कि जो कथा हमको बताए हो यह भूल करके जो है अपने पिता ब्रह्मा जी से मत कहना, और कभी यदि विष्णु लोक में जाना, यदि इसकी चर्चा भी करें जो है विष्णु जी, तो उनसे जो है इसकी कथा, इस सारी कहानी उनसे तो कदापि मत कहना। यदि वह चर्चा करेंगे तो भी जो है अवॉइड करके दूसरा प्रसंग छेड़ दीजिएगा। लेकिन नारद जी को लगा कि शिव जी हमारे यश का विस्तार नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसलिए हमको मना कर रहे हैं। वहाँ से पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, वहाँ भी वही राग वही डफली, वह भी बरजे कि ठीक है कि हमको बता दिए लेकिन शिव जी को, विष्णु जी को मत बताना। तो नारद जी कहे सबसे पहले शिव जी को ही तो बताए हैं, महादेव को। तो कहे कुछ वह कहे नहीं, तो कहे वह भी यही कहे कि जो है विष्णु जी से मत कहिएगा। तो कहे हाँ हम भी कह रहे हैं कि विष्णु जी से इसकी चर्चा मत कीजिएगा। लेकिन उनके मन में होनहार को करतार, होनी तो हो करके रहता है। अब वहाँ से सीधे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करते हुए क्षीर सागर को चले गए। और क्षीर सागर को गए जो है
शंभुधीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊं हरि की इच्छा बलवान। तो हरि की इच्छा कुछ दूसरी ही थी, तो ये चले गए वहाँ पर जो है। एक बार कर तलबर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गमन यमुनि नाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माता। तो क्षीर सागर को चले गए हैं और वहाँ पे साक्षात श्री हरि और लक्ष्मी थी जो है। जैसे नारद जी को देखे तुरंत जो है उठ करके श्री हरि आवा भगत किए और आसन पर बैठाए और हंस करके बोले, क्योंकि हरि तो सब कुछ जान रहे थे। अरे बोल ये भी हंसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनिदाया। कि हे ऋषिवर, आप बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ जो है व्यस्त हो गए थे। तब नारद जी कहे कि प्रभु हम तो बहुत पहले आना चाह रहे थे, लेकिन चले गए थे हिमालय की तलहटी में टहलते हुए, सुंदर आश्रम देखे, वहाँ पे आपके भजन में मन लग गया।